नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो प्रश्न है इसका पूरा जवाब दिया जाएगा, जिसमें आप जो अभी काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा समृद्धि नहीं है तो क्या दूसरा काम आपके लिए ठीक रहेगा, कोई बड़ी बीमारी या बड़ा नुकसान जीवन में है या नहीं। इसके बाद में आपका जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके से लाइफ में देखने को मिलेंगे, कैसे चलेंगे आगे, अनदर फर्दर इंडिपेंडेंट रिलेशंस भी आपके कैसे रहेंगे, और कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैसों को लेकर के रहेगा या नहीं। सबसे पहली बात यहाँ पर आपके हथेली में देखेंगे हम कि जो ज्वेलरी के रिगार्डिंग काम होता है वो जुपिटर और सन को रिप्रेजेंट करता है। सन माउंट के ऊपर में क्लियर कट यहाँ पर क्रॉस के साइंस की अवेलेबिलिटी है, जिसके कारण यह बहुत ज़्यादा सफलता को इंडिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और जुपिटर के ऊपर भी क्रॉस का साइन है, लेकिन ये क्रॉस का साइन मेनली मैरिड लाइफ के लिए या रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जो लव रिलेशन इस कंडीशन में होते हैं या जिनसे अटैचमेंट होता है, जिनके लिए सिंपैथी होता है, उनसे रिश्ता बहुत अच्छा निभता है। और इसी कारण से यहाँ पर आपकी जो गार्डियन एंजल लाइन है, जिसे सपोर्टिव लाइन कहते हैं, जिसमें अपने दूसरे पराये या अननोन लोगों का सपोर्ट लाइफ में अच्छा रहता है, तो एक पूरी लाइन लाइफ लाइन से शुरुआत होकर अंत तक है और सेकंड वन लाइन यहाँ पर एकदम एंड तक ही जा रही है। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है सर्वप्रथम कि रिलेशन तो बहुत अच्छा आपका रहेगा। जो आपका इंडिपेंडेंट रिलेशन है, जो आप खुद से जिनको पसंद करते हैं, उनके साथ बहुत लंबे दूरी की यात्रा आपकी लिखी हुई है। तो जल्दी रिश्ता बिगड़ेगा नहीं, या परिवार के कारण या दूसरी परिस्थितियों के भी कारण वहाँ बहुत बड़ा नुकसान नहीं आएगा या दूरियाँ नहीं आ पाएगी। क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपकी यूनियन लाइन है वो भी एक से अत्यधिक 2 बार गहरा रिलेशन देती है, और फर्स्ट वन लाइन तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जिनसे पहले से आप मिले जुड़े हैं, जिनसे पहले से कांटेक्ट है, उनके साथ आपका रिश्ता बहुत मजबूत रहने वाला लाइफ टाइम, जो फर्स्ट वन आपकी यूनियन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो ये मंगल की रेखा होती है, ये पिछले जन्म से जुड़े इंसानों को भी दर्शाती है, जो इस जन्म में भी साथ रहते हैं, सहयोग जिनका रहता है या हम जिन्हें सहयोग देते हैं। ये पूर्व पुण्य रेखा के अतिरिक्त आती है, जो पिछले जन्मों के कर्मों के अतिरिक्त किसी को बहुत ज़्यादा अपने ओर से यहाँ मदद किया गया हो, उनके लिए काम किया गया हो, समर्पण रखा गया हो, तब जाके इस जन्म में वो बकाया रहता है जो हमें इन रिटर्न मिलता है उस पार्टनर के द्वारा, मित्र के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा। इस रेखा में सहयोग इतना मजबूत मिलता है किसी भी इंसान के द्वारा कि जीवन में एक परछाई की तरह वो इंसान या वो शक्ति दृश्य अदृश्य हमारे साथ रहती है। ये रेखा पिछले जन्मों के कर्मों को दर्शाती है, इसलिए सरलता से साथ नहीं छोड़ता बहुत सारे लोगों का जीवन में। और एक नहीं, जब एक से अत्यधिक यहाँ पर रेखा हो तो ये कॉम्बिनेशन मंगल की स्थिति को तो बहुत मजबूत करता है, जिससे खून के रिश्ते हो गए या पराये रिश्ते हो गए, सबसे लाभ मिलता है, सहयोग मिलता है। जब जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे से उनका सहयोग प्राप्त होगा। मंगल भूमि को दर्शाते हैं, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड काम में बहुत सफलता मिलती है, और यह कॉम्बिनेशन लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और रोग ऋण शत्रुओं से मुक्त करने का सबसे मजबूत चिन्ह व रेखा मानी गई है। तो पिछले जन्म के सबसे अच्छे कर्मों के अतिरिक्त जो भी लाभ मिलता है, सहयोग मिलता है, ये रेखा निश्चित रूप से व्यक्ति को दिलवाती है। और ये रेखा प्रारंभ आपकी मात्र 12 से 13 साल की उम्र में होगी, जब भयंकर कष्ट आपने अपने एक तरीके से परिवार में, मानसिकता में, स्वास्थ्य में, घरेलू जीवन में देखा। और स्थितियां आपके जीवन में तकरीबन 22 की उम्र से सुधरना शुरू हुई, जब एक जीवन रेखा खत्म हो, दूसरी प्रारंभ हुई। लेकिन ये सहयोगी रेखा ने अपना सहयोग देना तो 12 से ही प्रारंभ कर दिया था, जो अंतिम समय तक आपको देती रहेगी। इसीलिए यह लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का भी एक बहुत बड़ा मजबूत योग निर्मित करती है। तो यानी ये आपके रिलेशन को तो बहुत अच्छा इंडिकेट कर रहा है और जुपिटर की स्ट्रेंथ को भी अच्छा दर्शा रहा है। तो आप ज्वेलरी के रिगार्डिंग काम जो कर रहे हैं उसमें मैन्युफैक्चर से रिलेटेड वर्क करने के बजाय कोई दूसरा अगर काम उसी में अगर ढूंढते हैं या करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर जब भी अच्छे होते हैं तो विजडम देते हैं, काम को फैलाते हैं, बड़े स्तर पर ले जाते हैं। और कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर जो वर्क है वो सैटर्न एंड सन को रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न एंड सन की कंडीशन उतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। तो यानी जुपिटर चाह रहे हैं कि आप अपने काम को विस्तार करिए, बढ़ाइए, बड़े स्तर का काम करना शुरू करिए, छोटे नहीं। तो इसीलिए अगर आप बड़े स्तर के काम करेंगे तो अभी जो काम है उसमें आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर आपके गेस्ट हाउस से रिलेटेड की,
तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है, वो है रेक्टेंगल का। तो जब भी खासकर मंगल और सूर्य के द्वारा रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर ऐसे साइन बनते हैं तो प्रॉपर्टी के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, गेस्ट हाउस, प्लॉट्स या खेती, ये कुछ भी हो, ये सब मंगल रिप्रेजेंट करते हैं भूमि को, और सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं अपने नाम की भूमि को। तो यानी स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का साइन है कि ये काम लाभ देगा और ये काम इवन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा भी। तो जैसे अभी आपकी एज 49, तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि अप्रोक्सीमेटली आपको 49 प्लस में ही आकर के, यानी मोस्ट प्रोबेबली इस साल एंडिंग तक आते आते जब आप 50 को टच होंगे, या कह सकते 49 आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें जाकर के आपको ज़्यादा लाभ, अपॉर्चुनिटीज़ या पैसा परफेक्टली आना शुरू होगा। तो एक प्रश्न था कि पैसा कैसा रहने वाला है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि सेविंग ज़्यादा लाइफ में आपके नहीं है, ना ज़्यादा रहेगी, लेकिन कभी भी पैसों की कमी, किल्लत, इस तरह की चिन्ह हो गई या शनि की भाग्य रेखा हो गई, ये होने नहीं देगी। आपने जो भी इनिशिएशन 45 के बाद में लिया है अपने लाइफ में, और जो भी इनिशिएशन अभी भी आने वाले 3 साल लेंगे आप, इस लक लाइन के कारण, ये सेल्फ मेड लक लाइन है, इसके कारण आपका वो काम सोना बनेगा, हीरा बनेगा, या सफलता मिलेगी। इसलिए पुराने काम को छोड़ नए काम को करना या अपने काम को बढ़ाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जीवन में सबसे ज़्यादा सुकून अपने काम में ही है, क्योंकि जब हार्ट लाइन सीधे हो जाती है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं, अपने काम को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, और जितना ज़्यादा इंगेज रहते हैं अपने काम में या बाकी किसी भी तरह के वर्क में, उतना ज़्यादा हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस आता है। माइंड लाइन के एंड में भी आप देखेंगे यहाँ पर, तो माइंड लाइन आपकी डिक्लाइन हुई है, जो आपको क्रिएटिविटी, डीप थिंकिंग, इमेजिनेशन, ये सब बढ़ा रही है। तो अपने कल्पनाओं के अतिरिक्त, अपनी सोच के अतिरिक्त आप जो भी अब निर्णय लेंगे, काम करेंगे, उन सब में आपको लाभ मिलेगा। सूर्य पे भले ही क्रॉस का साइन है, जिसके कारण डिफेम होने के चांसेस या नाम खराब होने के चांसेस का डर रहता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी सूर्य पे बायफोर्क का साइन है, जो रईसी को दर्शाता है। शनि के क्षेत्र पर आपकी भाग्य रेखा में रूपांतरण हो रहा है, अर्थात परिवर्तन हो रहा है। एक भाग्य रेखा यहाँ पर खत्म हो रही है करेक्ट 50 और 51 में, और दूसरी जागृत हो रही है, जिसका तात्पर्य यह है कि अभी आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा लाइफ में आने वाली है, और एक नहीं, एक से ज़्यादा माध्यम से आपके जीवन में पैसा आने के संपूर्ण योग है, ओल्ड एज तक, लास्ट ब्रेथ तक। और अपनों का, दूसरों का या पार्टनर का, फ्रेंड का सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहेगा, जिससे लाइफ की क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है। फीमेल लक लाइन है आपके पाम में, तो इस कंडीशन में ये सपोर्ट बाहरी दुनिया लोगों का तो बहुत अच्छा आपको देने ही वाला है। और ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग वर्क करना चाहिए, इन सभी कामों में इंगेज होना चाहिए। और जुपिटर का बात ध्यान रखिएगा, अपने ज्वेलरी से रिलेटेड काम में अपग्रेडेशन करना चाहिए, सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए, एज अ मीडिएटर वे में भी काम करना चाहिए, तो विद्या रेखा का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकेगा। सबसे ज़्यादा कष्ट में समय आपके जीवन में 34 से 36 था, और उसके पहले अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 27 से 31 भी आपके जीवन में तनावपूर्वक था। जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा इस दोनों पीरियड में बढ़ी थी। अपनों लोगों का एक जो साथ भी आपको छूटा, वो समय तकरीबन एक 28 से 30 के बीच में था, और एक तकरीबन आपको 36 की उम्र में भी, लेकिन उसके बावजूद भी सहयोगी रेखा मजबूत रही। और अब यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन के अतिरिक्त ट्रायंगल का साइन बन रहा है, जो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, और ये कंफर्मेशन देता है कि जो प्रॉपर्टी बिल्ड हुई है या अब जो आगे भी आप करेंगे, वो सब के सब आपको प्रोटेक्शन का काम करेगा, आपके आने वाली जनरेशन को सिक्योरिटी भी देगा फाइनेंस के रिगार्डिंग, और आपका फाइनेंस भी बढ़ाएगा। तो इस क्षेत्र में आपको और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, इसमें आपको ज़्यादा सफलता है। और कोई भी भाग्य रेखा शनि तक पहुंच जाए, अंततः सारी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए इस विषय में भी निश्चित रहिए, कोई भी इच्छा मनोकामना आपकी आधी अधूरी नहीं रहने वाली है। फिलहाल में हम यहाँ पर चेक कर ले लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड में भी हम देख सकेंगे कि करेक्ट यही 49-50 के आसपास में मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन निकली है। इसीलिए कहा गया कि 3 साल में जो भी अभी भी आप इनिशिएशन लेंगे, उन सब में आपको ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। आप अंदर से इमोशनल सेंसिटिव भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अपने आप को ज़्यादा शो करते हैं। इसके बाद में प्रश्न ये भी था कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, तो राइट हैंड या देख लें या लेफ्ट हैंड देख लें, तो थोड़ा बहुत रेखाओं में बिखराव है, जिसके कारण थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव स्वास्थ्य में रह सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी लाइलाज या बहुत भयंकर बीमारी नहीं होने वाली है। क्योंकि प्रोटेक्शन लाइन, जब भी गार्डियन एंजल लाइन मंगल की रेखा होती है, ये इसका काम है लाइफ लाइन को प्रोटेक्ट करके चलना। तो घटना, दुर्घटना, नुकसान, सभी चीज़ों से बचाती है, लेकिन सर्वप्रथम ये स्वास्थ्य हानि से व्यक्ति को बचाती है। इसीलिए आपके जीवन में ज़्यादा
मजबूती से कोई भी स्वास्थ्य हानि या नकारात्मकता नहीं है। और मस्तिष्क रेखा की कंडीशन यहाँ भी अच्छी है, हृदय रेखा की कंडीशन अच्छी हो रही है, सूर्य रेखा अच्छी हो रही है। तो मान सम्मान वैभव कीर्ति बढ़ना, स्वास्थ्य या भावनात्मक रूप से खुशी मिलने लगना या सुधार होने लगना, मानसिक शांति सुकून बढ़ना, जीवन बहुत ज़्यादा स्मूथली चलना और सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा रहना या रिलेशन कांटेक्ट इन सब के थ्रू भी लाभ अच्छे मिलना। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी आड़ी रेखा जब मौजूद होती है तो जल्दी भावनात्मक ठेस भी पहुंचता है या जल्दी बुरा मानते हैं। राइट हैंड में ये आड़ी रेखाएं थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन तब भी आप जितना हो सके बना करके चलें, इंडिपेंडेंट वर्क करें, नए नए इनिशिएशन ले, इन सब के लिए ये समय बहुत ज़्यादा परफेक्ट है आपका। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।